मॉडर्न शोर थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो बेटा इसमें आप अब जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं और ये इनका अपवाद होते हैं। साथ ही जीवों की जो देह होती है उनका जो सेलुलर कंपोजिशन होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे कवक हो गया, राइजोपस, शैवाल, वाउचेरिया, इन सब की संरचना जो होती है वो कोशिका से बिल्कुल भिन्न होती है। तो ये भी एक एक्सेप्शन में आएंगे। इसी प्रकार अनेक प्रोटोजोआ, पैरामीशियम यूग्लिना, निक्टेन्थिरस, ब्लेनेंडियम, जिनार्डियम, क्लेराइडोमोनास, ये सब मुख्य राशिका, पक्षमाप, कशाभिका, कोशिका गुदा, संकुल, रिक्तिकाएँ और कोशिका अंग भी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अतः इन्हें सामान्य कोशिकाओं की तुलना में मानना उचित नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें भी इसमें पाई जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जिसमें संकुल, रिक्तिका भी पाई जाएगी, कोशिका गुदा भी, पक्षमाप भी, शीलिया भी, सारी चीज़ें पाई जाती है। तो इसको एक कोशिका ना करके क्या कहते हैं, एक जीव का नाम दे देते हैं। इसीलिए एक कोशिका के द्वारा ऐसे सभी जैविक कार्य किए जाते हैं जो एक प्राणी के द्वारा किए जाते हैं। तो फिर एक कोश के जो जीव होते हैं उसको जब प्राणी जो सारे काम कर रहा है वो एक शैल कर रही है, तो इसलिए इसको शैल ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, प्राणी बोल दिया जाता है। इसी कोशिकाओं के स्थान पर संपूर्ण प्राणी के देह या शरीर माना जाता है। इसी कारण इन्हें कोशिकीय जंतु के स्थान पर अकोशिकीय जंतु बोलना अधिक संगत होगा। तो ये तो थे बेटा कुछ एक्सेप्शन थे शैल थ्योरी से रिलेटेड, जो शैल थ्योरी को जो है उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन देखने को मिले। तो आई होप आप